अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक बहुत ही यूनिक सी अच्छी सी मुंह में घुलने वाला कोरमा है मटन का, जो कि बहुत पसंद किया जाता है। शादियों वाला मटन कोरमा बना रहे हैं। चलिए देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें फ्रेंड शुरू करते हैं। ये मैंने हाफ कप इसमें ऑयल डाला है क्योंकि गर्मी भी इतनी है, ज़्यादा ऑयल नहीं खाया जाता और जो मटन होता है ऑफकोर्स उसमें भी ऑयल होता है। उसके बाद ये ग्रीन इलायची है, ये आप थोड़ी सी ले लें। 1 kg हमारा मटन है तो आप उसके अकॉर्डिंगली 6 से 7 दाने ले लें, ठीक है। फिर उसके बाद ये देख लें इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, ये हमारा होममेड लहसुन अदरक का पेस्ट है। क्विक एंड ईजी कोरमा मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, थोड़ी सी इलायची हो जाएगी सौते तो फिर आपने इसमें लहसुन का पेस्ट डालें। ईद पे गर्मी भी इतनी है ज़्यादा, लेकिन बनाना भी ज़रूरी होता है, गेस्ट आ जाते हैं, वैसे भी घर में कुर्बानी होती है। तो आप इस सेम प्रोसीजर से आप मटन भी बना सकते हैं और बीफ भी, जो आपको पसंद है। अच्छा जी, ये हो गया। फिर मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ मटन है। नॉर्मल मैंने मटन पीस विद बोन्स लिया हुआ है, ये इसके अंदर चला जाएगा। ये मीडियम फ्लेम पे अब हमने इसको तब तक भूनना है जब तक कि मटन का कलर वाइट सा ना हो जाए। भून जाता है फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। चलिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा दावतों वाला स्पेशल कोरमा हम बना रहे हैं, इसमें जो स्पेशल जायका टेस्ट फ्लेवर आएगा वो इन चीज़ों से आएगा। काला जीरा, बड़ी इलायची 4 ले लें आप, लौंग ले लें 8 से 10 पीस, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और जायफल जवित्री मैंने ½ टीस्पून के करीब है, मिक्सी ली हुई है, ये चाहिए होगी। इसको हमने या तो आप ग्राइंडर में इसको पीस लें, पाउडर बनाना है हमने, या दरदरा सा जो आपको पसंद हो, लेकिन कोरमा है तो उसमें पाउडर ही बनाएंगे। इतने मैं ये कर लूंगी। और ये देखेंगे मैंने एक बड़े साइज का प्याज था, इसको मैंने ब्राउन कर लिया है, बिल्कुल हो गया। इसको मैं बस कूट लूंगी, ठीक है, अच्छे से इसको भी हमने पीस लेना है। ये 2 काम कर लेते हैं हम, इतने हमारा जो मटन है वो अच्छे से लहसुन अदरक में भून जाएगा। फ्रेंड्स मसाले देख लें आप। धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून भर के डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप धनिया पाउडर ज्यादा डालें। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं 2 टीस्पून ले रही हूँ और 1 टेबलस्पून फ्रेश कश्मीरी लाल मिर्च है और पिसी हुई नॉर्मल रेगुलर मिर्च है। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा कोरमे में। आप कोशिश करें कि इसको लाजमी डालें। इतनी ज्यादा स्पाइसी नहीं होती, कलर के लिए मैं इसको डाल रही हूँ। आप वैसे स्पाइसी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये काली मिर्च है साबुत, ये इसके अंदर चली जाएगी। अगर आपको साबुत नहीं पसंद तो आप उसका पाउडर भी ½ टीस्पून के करीब यूज कर सकते हैं। इसमें मीडियम फ्लेम मैंने रखा हुआ है। अब मैं इन स्पाइसेस में इसको अच्छे से मटन को भून लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन 5 मिनट हुए हैं, मैंने इसको सिंपली मैंने मसालों में इसको भून लिया, ठीक है। ये हो गया। अब जितने मटन में हमें गोश्त गल जाए बस उतना पानी डालना है। 1 गिलास ही डलेगा क्योंकि बस हमने मटन को गलाना है। ये तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने डाल दिया पानी। अब मैं इसको प्रेशर लगा रही हूँ 15 से 20, जितना आपके प्रेशर कुकर जो है आपको पता होता है कि मटन कितना लेता है टाइम, बीफ कितना लेता है, आपका प्रेशर आपको पता होता है। मेरा प्रेशर 15 मिनट में अच्छे से गला देता है, परफेक्ट। मैं इसको 15 मिनट का लगा कर फिर आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं आफ्टर 15 मिनट्स। देखिए फ्रेंड, मैंने चेक कर लिया, हमारा मटन अच्छे से गल चुका है। अब इसमें पानी है थोड़ा, इसको हमने ड्राई करना है। साथ ही मैंने इसको अच्छे से फेंटी हुई दही डालनी है। चूल्हा भी हम बंद कर देंगे बंद, क्योंकि कोरमा है तो फिर दही जो है वो फट जाती है बीच में। अच्छे से फेंट कर आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और ये जब हम कैमरे में ज्यादा नजर नहीं आता तो मैं इसको किसी खुले बर्तन में डाल रही हूँ। कुकर का काम खत्म हो गया तो मैं इसको खुले बर्तन में बना रही हूँ। अगर आप घर में बना रहे होंगे तो आप इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको जरा आपको दिखाने के लिए, ताकि क्लियरली आपको नजर आ जाए, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ। अच्छा फ्रेंड, ये देख लें अब इसमें ये आपको रनी सा लग रहा है। इसका 50% जो लिक्विड है वो मॉइस्चर हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम करके तो मैं ड्राई कर लूँ, तो फिर आपको बताती हूँ। 15 मिनट्स के बाद मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हाफ पानी इसका जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो गया। अब वो जो मैंने आपको मिसाले बताए थे वो भी मैंने देख ली, मोटे मोटे से दरदरे से ही हैं ग्राइंडर में, ये कर लिया है। और प्याज को भी कर लिया, ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हमने इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। अब इसको भूनना है आपने मीडियम फ्लेम पर। जो इसके अंदर मॉइस्चर है, प्याज डाली है, वो भी जरा इस मसाले में जाके अच्छे से अपना जायका छोड़ देगी। तो इसको भून लेते हैं जब तक ऑयल ऊपर नहीं आता। थोड़ा सा मैं इसके अंदर अदरक डाल दूंगी, थोड़ा हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे, और ग्रीन चिलीज भी थोड़ी सी, ताकि इसका भी फ्लेवर और इसके अंदर आ जाए। भून लेते हैं इसको 10 मिनट, फिर आपको बताते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें, हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली, उससे कोरमा कितना परफेक्ट बना है और दानेदार, ये देख लें ये हो गया। अच्छा, इस स्टेज पे टोटली अप टू यू है कि आपके घर में या आपकी फैमिली में किस तरह से पसंद किया जाता है। मैं तकरीबन इसमें 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ, क्योंकि कोरमा हमने बनाना है, हम कढ़ाई तो बना नहीं रहे कि बिल्कुल ड्राई हो। तो कोरमा है तो वो ज़रा नान वगैरह के साथ खाया जाता है, तो ज़रा रनी ही होता है। ठीक है, इस तरह से मैंने 1 कप के अकॉर्डिंग इसमें पानी डाला है। अब मैं इसको कवर करके जस्ट 5 मिनट्स के लिए रख दूंगी और फिर हमारा कोरमा इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। मिलते हैं आफ्टर 5 मिनट्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है कोरमा। ईद उल अज़हा आ रही है, आप उस पर इसको ज़रूर एक दफ़ा बनाएं और गरीबों का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए, उनका हिस्सा उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।